नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए एग्जाम्पल नंबर 33 पर चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे, ठीक है। बाकी बुक का पीडीएफ आपके पास है ही, आप वहां से देख सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। किसी स्टूडेंट पर बुक की पीडीएफ ना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, सेंड कर दूंगा मैं इस नंबर पर, ठीक है। या कोई भी और आपकी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 33 पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स। दो फोर्सेस हैं यानी बल हैं जिनके परिमाण, मैग्नीट्यूड्स यानी परिमाण कितने हैं, 5 और 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। एक्टिंग इन द डायरेक्शन, पहला तो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है यानी इस वेक्टर के डायरेक्शन में, और दूसरा इस वेक्टर के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः है। यानी 5 वाले के लिए ये है, 3 वाले के लिए ये है। तो पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स डायरेक्टली नहीं दे रखा इसमें, फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे उसने कहा एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। ये दोनों फोर्स, इन दोनों से जो फोर्स बन रहा है टोटल, वो वर्क कर रहा है, ठीक है, किसी पार्टिकल पर, किसी कण पर, विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए। और इस पार्टिकल को, इस कण को डिस्प्लेस किया जाता है, विस्थापित किया जाता है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको किया गया, बल के द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स। तो पहले टोटल फोर्स निकालेंगे ना, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स निकाल दें, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर वर्क डन निकल जाएगा, है ना। देखो फोर्स निकालने के लिए आपको ये जो दे रखा है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, 5 इसके लिए है, 3 इसके लिए है। तो ध्यान देना, मान लो ये वेक्टर P दे रखा है, क्या दे रखा है, वेक्टर P, है ना। एक क्वेश्चन मैंने दिया भी तो था आपको, जिसमें वेक्टर P और वेक्टर Q को आपने ऐड करके वेक्टर F मिला था आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा 5 और 3 भी दे रखा है, तो यहाँ ऐसे नहीं होगा। देखो किस तरीके से होगा, सुनो ध्यान से। वेक्टर P मान लो इसे, ये दे रखा है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा है वेक्टर Q बराबर है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस के 6k कैप, ठीक है। बात क्लियर है आपको। चलो देखो, मैंने एक क्वेश्चन पहले कभी कराया था, मतलब इसी चैप्टर में, वेक्टर अलजेब्रा में। तब मैंने ये कहा था कि यूनिट वेक्टर निकाल लो। जैसे 5 मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, तो ये जो वेक्टर दे रखा है वेक्टर P, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, यानी P कैप, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो पहले वाला फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और ये जो Q दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो वेक्टर Q का, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, टोटल फोर्स, ठीक है। क्योंकि एक बार बताओ भाई, एक यूनिट के लिए, एकांक के लिए जो फोर्स है वो P कैप है। तो 5 दे रखा है, मैग्नीट्यूड 5 है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 P कैप, ठीक है। यानी एकांक की मल्टीप्लाई जिससे कर दोगे उतने ही गुना हो जाएगा, ठीक है। यूनिट की मल्टीप्लाई जिससे कर दोगे उतने ही टाइम्स हो जाएगा। तो आपको P कैप निकालना है पहले, Q कैप निकालना है, और फिर F तब निकलेगा। तो देखो P कैप कैसे निकलता है, आपको पता होगा, क्या होता है, वेक्टर P अपॉन P, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर P कह सकते हो। और P की वैल्यू रखो 6i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर P यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो P कैप आपका निकल जाएगा, ये 36 और 40 49 से बाहर आएगा 7, 1/7, और ये 6i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। P कैप निकल गया। इसी प्रकार आप Q कैप निकालो, अपने आप कर लिया करो वीडियो को पॉज करके। क्या आएगा, वेक्टर Q अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर Q, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, वैल्यू रख दी, और इसका मॉडुलस लेना है i के गुणांक का वर्ग अंडर रूट के अंदर 9 प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, और ये 36, यहाँ भी 49 आएगा। तो Q कैप भी आएगा बाहर निकल के 1/7, 3i कैप माइनस 2j कैप
और प्लस का 6 के कैप। ठीक है, पी कैप क्यू कैप निकल गए। अब आप वेक्टर एफ निकाल दो। वेक्टर एफ मैंने बताया, देखो पी कैप है, ये फोर्स यूनिट एक तरह से फोर्स का यूनिट वेक्टर है, बल का एकांक सदिश, और इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरे वाला जो फोर्स है उसका यूनिट वेक्टर है क्यू, और उसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये टोटल फोर्स निकल जाएगा। ठीक है जी, तो 5 है ना, 5/7 हो जाएगा। 5/7 पी कैप की वैल्यू रखो, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस, और ये हो जाएगा 3/7। कितना बचेगा, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है जी, देखो 5/7 प्लस 3/7, यानी हाँ एक काम करो, 1/7 कॉमन ले दो, 1/7 क्या आ जाएगा कॉमन, तो देखो 5 6 30, 5 6 30। ठीक है, आई कैप 5 2 10 जे कैप और 5 3 15 के कैप, ये आया है ना, और प्लस ये 1/7 तो बाहर आ गया, 3 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 3 3 9 आई कैप माइनस 3 2 6 जे कैप प्लस 3 6 18 के कैप। ठीक है, कॉमन लिया है 1/7, तो बड़ा ब्रैकेट लगा ले। अब देखो सेम वाले ऐड हो जाएंगे, अपोजिट वाले है ना, मतलब अपोजिट तो है ही नहीं, अपोजिट वाले ऐड नहीं होते, सेम वाले। 30 और 9 39 आई कैप प्लस 10 और माइनस 6, तो प्लस का 4 जे कैप 15 और 18 33 33 के कैप। ठीक है, वेक्टर एफ निकल गया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको निकालना है वेक्टर एफ के बाद वेक्टर डी। ठीक है जी, तो वेक्टर डी निकाल लेते हैं। वेक्टर डी का तो आपको पता है, वेक्टर ए बी से डिनोट करते हैं। वेक्टर डी क्या होता है, वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी जो है मैंने बताया था वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए हो जाएगा, तो वेक्टर डी बराबर वेक्टर ओ बी कौन सा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बिंदु, तो इनकी सहायता से पहले आप लिख लो वेक्टर ओ ए कितना हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का के कैप। इसी प्रकार वेक्टर ओ बी निकाल लो, इसकी हेल्प से बता रखा है निर्देशांक से स्थिति सदिश कैसे निकलता है, +3 जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। वैल्यू रखो वेक्टर ओ बी की, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर ओ ए 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस के कैप। वेक्टर डी बराबर 4 आई में से 2 आई गए, 2 आई कैप, 3 जे में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 के कैप। वेक्टर डी है, वेक्टर एफ है। अब तो वर्क डन निकालना बहुत आसान सी बात है, तो देन वर्क डन बाय फोर्स। W बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। वेक्टर एफ की वैल्यू रखो 1/7 39 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 33 के कैप डॉट डी की वैल्यू रखो, यदि क्या है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है जी, तो W बराबर आएगा 1/7, कितना बचा 39 की है ना, 2 में मल्टीप्लाई करनी है, 39 दूनी 78 78 हो जाएगा, प्लस 4 की 6 में 4 6 24, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और 33 दूनी 66, के डॉट के 1 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लो
1/7, देखो 66 और 4 70 80 90 90 168 आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 बचे और 7 चौक 28, तो W बराबर है आपका 24 यूनिट। जूल तो लिख नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पर मीटर वगैरह कुछ दे नहीं रखा, फोर्स की वैल्यू मतलब यूनिट न्यूटन नहीं दे रखी, तो बस यूनिट में ही काम चलेगा। तो इसका आंसर आया है 24 यूनिट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पर। चलो इसे नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 35। ए फोर्स, ये आपको खुद करना है, थोड़ा सा बता देता हूँ बस। ए फोर्स ऑफ 3 यूनिट्स, बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है जैसे 3 यूनिट्स पहले दिया था ना। तो एक्टिंग पैरेलल टू, ये जो फोर्स है इस वेक्टर के एलोंग यानी पैरेलल यानी समांतर उसकी दिशा में वर्क कर रहा है और डिस्प्लेस करता है एक पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, ऐसे कर लेना आप इसे। वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, इसे आप वेक्टर पी मान लो, ये जो दे रखा है आपको, ये जो है ना आई कैप। बस इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 वेक्टर थे तो वेक्टर पी वेक्टर क्यू माना था, यहाँ पर एक वेक्टर है और आपको पता है 3 पी कैप मानेंगे और 3 इसे लिख सकते हैं पी कैप को वेक्टर पी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर पी और अपॉन उसका मॉडुलस, यहाँ से वेक्टर एफ निकल जाएगा। वेक्टर डी आप निकाल सकते हो, ये वेक्टर ओ ए लिख लोगे इसकी हेल्प से वेक्टर ओ बी, फिर वेक्टर डी बराबर वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए करके निकालोगे। तो W इज इक्वल्स टू फिर लास्ट में वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा और इसका आंसर आएगा 7√3, ठीक है। आंसर आएगा 7√3 यूनिट्स, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चले फिर आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे। आइए इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको पहले ही करा रखे हैं, तो इसके एग्जाम्पल वगैरह तो सब कंप्लीट हुए। बाकी अब इसकी एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करते हैं। तो उसने कहा शो दैट, आपको सिद्ध करना है द वेक्टर्स, एक तो ये वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। म्यूचुअली मैंने बताया परस्पर, परपेंडिकुलर यानी लंबवत हैं, परस्पर लंबवत एकांक सदिश हैं ये तीनों। तो आपको सिद्ध करना है। देखो यूनिट वेक्टर्स तो है ही, क्योंकि अपोन में मैग्नीट्यूड से जो इनका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर रखा है, तो आपको यूनिट वेक्टर्स की पहचान है ही, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो मॉडुलस निकालो चाहे इसका, तो 7 ही आएगा। देखो अंडर रूट के अंदर 4 + 3 वो +9 और +36, तो अंडर रूट 49 49 यानी अंडर रूट 49 बाहर आएगा तो 7 बचेगा। तो अपोन में 7 है सबके, तो यूनिट वेक्टर्स हैं। लेकिन आपको सिद्ध करना है कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो आपको मैंने एक बात बता रखी है, पहले जो जो दे रखा है लिख लो। इसे पहले वाले को वेक्टर ए मान लो, 2i कैप + 3j कैप और +6k कैप। दूसरे वाले को वेक्टर बी मान लो, ये है 1/7 3i कैप और माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप। और तीसरे वाला है 1/7 6i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है जी। तीनों वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि परस्पर लंबवत है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने बता रखा है आपको कि कोई भी 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए 0, ठीक है। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालो, इसकी निकालो और इसकी निकालो, सब कितनी आनी चाहिए 0। तो सिद्ध हो जाएगा ये दोनों भी, ये दोनों भी और ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो पहले निकालो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो 1/7 वेक्टर ए की वैल्यू रखो, 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप डॉट 1/7 6i कैप + 2j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है जी। तो देखो क्या आ जाएगा,
1/49 हो जाएगा, ये तो 7 7 49, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 प्लस जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और प्लस माइनस माइनस के डॉट के 1 6 3 जा 18। देखो 12 और 6 18, प्लस का 18 माइनस का 18 कट के कितना आया 0। ठीक है, इसी प्रकार आप बी डॉट सी निकाल लो। वेक्टर बी की वैल्यू रखो 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, क्या कह रहे हो, कर लेंगे, कर लोगे ना चलो मैं छोड़ देता हूँ फिर, है ना, ऐसे ही करना है, 0 आ जाएगा इसका भी करके, और सी डॉट ए करना, वो भी 0 आ जाएगा। फिर हैंस करके लिख देना, हैंस वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, हो जाएगा ना, कर सकते हो आप। वेक्टर बी डॉट सी निकाल लो, फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, दोनों ही 0 आ जाएंगे। ठीक है, करो। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आओ इसे करते हैं। तो इसमें लिखा है लेट, एक वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर दे रखा है वेक्टर बी, और तीसरा वेक्टर दे रखा है वेक्टर सी। इसने कहा आपको एक चौथा वेक्टर निकालना है वेक्टर डी, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, जो दोनों के परपेंडिकुलर है, किसके किसके, वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी। ये वेक्टर आपका दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वेक्टर आपका दोनों के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी। आगे कहा एंड इज सच दैट, और दिया है, क्या दिया है, वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी जो है ना वो 21 के बराबर है। तो जो जो दे रखा है उसी की हेल्प लो। तीनों वेक्टर तो लिखे ही हैं क्वेश्चन में, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। वेक्टर डी निकालना है, तो जो निकालना है पहले उसे मान लो। लेट वेक्टर डी जो है ना, आप इसे मान लो a1, आपको पता होता है a1 आई कैप, इस तरीके से मान लो, a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, क्योंकि वेक्टर तो इसी तरीके से होता है, आई जे के की गुना में, मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं। ठीक है, उन्हें a1 a2 a3 मान लिया। तो वेक्टर डी आपने माना ये, और आपसे कहा कि जो वेक्टर डी है, ध्यान देना, वो परपेंडिकुलर है वेक्टर डी। ठीक है, फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर डी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो यहाँ से दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगी या नहीं, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। वेक्टर डी की वैल्यू रखो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, डॉट वेक्टर ए की वैल्यू रखो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का के कैप, बराबर किसका आया, 0 के। देखो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, यानी दोनों का अदिश गुणनफल करना है। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 a1, जे डॉट जे 1 हो जाएगा प्लस 5 a2। ठीक है, और के डॉट के 1 हो जाएगा, माइनस का a3 बचेगा, और बराबर किसका आएगा, 0 के। एक समीकरण ये बन गई। आप वेक्टर डी की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको वेक्टर डी निकालना है, जब तक आप a1 a2 और a3 की वैल्यू ना निकाल लें। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार आपने देखा कि वेक्टर डी वेक्टर बी के भी तो परपेंडिकुलर है, तो देखो बिकॉज वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो यहाँ से सिद्ध होता है कि वेक्टर डी और वेक्टर बी दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, ठीक है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट इसी प्रकार 0 करो जैसे ऊपर किया। वेक्टर डी की वैल्यू रखो, ये है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, डॉट वेक्टर बी की वैल्यू रखो, ये रही वो रही आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 5 के कैप, और यहाँ ये किसके बराबर आएगा, 0 के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a1 आई डॉट आई तो 1 हो गया, a2 माइनस का 4 a2, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 प्लस का 5 a3, बराबर किसका आया, 0 के। इक्वेशन सेकंड, 2 इक्वेशन निकल गई। चलो, और तीसरी इक्वेशन यहाँ से निकाल दो, डी और सी की हेल्प से, डी डॉट सी की हेल्प से। तो देखो, चूंकि गिवन है
वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी कितना है 21 है, 21 है ना। तो वेक्टर डी की वैल्यू रखो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट वेक्टर सी की वैल्यू रखो 3 आई कैप और प्लस जे कैप माइनस का के कैप बराबर 21। देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो 3A1, जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो A2 और के डॉट के 1 हो जाएगा तो माइनस का A3 और बराबर किसके हैं 21 के हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करो, इसे 21 को इधर ले आओ, है ना। तो ये बचेगा 3A1 प्लस A2 माइनस का A3 और माइनस का 21 बराबर 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों को हल करके आपको A1, A2, A3 के मान निकालने हैं। ठीक है, मैंने चक्र गुणन विधि बताई थी जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। उसकी हेल्प से आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें सॉल्व करने की, फिर मैं नहीं तो आगे कराता हूँ। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप वैल्यू निकालेंगे, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को साथ लिख लो। तो देखो दोनों को साथ लिख लेता हूँ ताकि आपको वो मेथड समझ में आ जाए। 5A2 और माइनस का A3 बराबर किसके हैं 0 के, ये फर्स्ट है। और A1 माइनस 4A2 ठीक है, A1 माइनस 4A2 और प्लस के 5A3 ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर आएगा। इक्वेशन सेकंड, दोनों समीकरणों को आपने साथ साथ लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो जिसे आप चक्र गुणन विधि कहते हैं। मैंने बताई थी एक एग्जाम्पल में, देखो क्या थी वो, A1 अपॉन है ना A2 अपॉन और इधर माइनस आता है यहाँ, है ना, और इधर क्या आएगा A3 अपॉन, तीनों के अपॉन में हो जाएगा। तो मैंने बताया था A1 को ढक लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25, बीच में माइनस, और इसकी इसमें करो तो 4 आएगा प्लस का, माइनस का A2 है इसे ढक लो तो 5 4 जा 20, बीच में माइनस और 1। देखो A1 A2 A3 के गुणांक देखने हैं केवल, तो यहाँ देखो प्लस का 1 है यहाँ गुना में और यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, A3 को ढको तो -4 प्लस 4 तो माइनस का 16, बीच में माइनस आता है, और A3 को तो ढकना है तो 5 और 1 तो माइनस का 5। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और ये बचेगा A1 बटे 21 बराबर माइनस का A2 अपॉन 21, और ये बचेगा बराबर में A3 अपॉन 16 और -16 और -5 माइनस के 21 बचेगा, और इसे आप मान सकते हो k के बराबर। ये जो माइनस है इसे भी आप अपॉन में लिख लेंगे। ठीक है, k के बराबर मान लो। तो देखो A1, हालांकि एक बात देखें आप, 21 कट जाएगा, है ना, तो ये क्या बचेगा A1 बटे में केवल 1 बचेगा, है ना, अपॉन 1 अपॉन 8 वो बराबर A2 माइनस 1, A2 अपॉन -1, और इधर A3 अपॉन -1। तो अपॉन में ये जो 21 है ये आपका कट जाएगा। चलो मैं उधर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा इधर। तो ये बचेगा केवल ये जो 21 है, ये सारा 21 से मतलब 21 से 21 कट जाएगा, तो A1 अपॉन 1 बचेगा, A2 अपॉन -1 बचेगा, और ये A3 अपॉन -1 बचेगा। ठीक है, ये 21 से 21 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे k के बराबर मान लो, क्योंकि आपको मान तभी मिलेंगे, जैसा बताया था मेथड मैंने क्या था, ये इसी तरीके से था। देखो तो A1 बराबर क्या आएगा, k निकल जाएगा, क्योंकि A1 अपॉन 1 बराबर k, तो A1 बराबर k आ जाएगा। A2 अपॉन -1 बराबर k, तो A2 बराबर आएगा माइनस का k, और इसी प्रकार A3 अपॉन -1 बराबर k, तो A3 बराबर आएगा माइनस का k। A1 A2 A3,
तीनों के मान आप समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ से, ठीक है। थर्ड एम्प्लाइज, तो देखो 3 A1 की वैल्यू क्या है k, A2 की वैल्यू कितनी है -k, और -A3 की वैल्यू है -k और माइनस का 21 बराबर 0, ठीक है। तो आप देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का k और माइनस का k ये कट जाएंगे, तो 3k बराबर बचेगा 21 और तो k बराबर आएगा 7। k की जो वैल्यू 7 आई है, आप इसकी सहायता से A1 A2 A3 निकाल दो। तो A1 बराबर कितना आया, A1 था k, यानी A1 तो 7 आ गया। आपका A2 कितना था माइनस का k, तो A2 आ गया आपका माइनस का 7, और A3 कितना था माइनस का k, तो A3 भी आया आपका माइनस का 7। A1 A2 A3 की वैल्यूज आपकी निकल गई हैं, तो आपको वेक्टर D निकालना था, तो वेक्टर D, हैंस वेक्टर D कितना हो जाएगा, बस वैल्यू रखनी है, क्या होता है A1 की वैल्यू रखो कितनी है 7 i कैप, A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, तो माइनस का 7 j कैप, और A3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, तो माइनस का 7 k कैप। ये है वेक्टर D जो आपको फाइंड करना था। आइए इसका आंसर मैच कर लेते हैं, यहाँ तक नोट करो, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक है इसका, बस 7 कॉमन ले रखा है, तो 7 कॉमन ले लो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए इसके बाद यहाँ तक नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो उसने कहा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, कोई वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर्स, इस वेक्टर के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, क्रमशः कितनी कितनी है। देखो ये जो कोई वेक्टर है उसकी इसके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, इसकी इसके साथ 5 आएगी, और इसकी इसके साथ आएगी 8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रमशः है। तो फाइंड द वेक्टर, वेक्टर निकालना है। तो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या ऐसे करना है, कोई वेक्टर जो है वो उसे वेक्टर D मान लो, और ये हो जाएगा A1 i कैप प्लस A2 j कैप और प्लस A3 k कैप, ठीक है। और ये वेक्टर A B C मान लो क्रमशः, ये हो जाएगा वेक्टर A, लिख लेना आप भी, वेक्टर A बराबर इतना, वेक्टर B बराबर इतना, और वेक्टर C बराबर इतना। तो इसने कहा वो जो कोई वेक्टर है वेक्टर D, उसकी इस वेक्टर के साथ, पहले वाले के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितनी है 0 है, ठीक है। और वो जो कोई वेक्टर है वेक्टर D, उसकी दूसरे वाले के साथ वेक्टर B के साथ कितनी है 5 है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और लास्ट वाले के साथ कितनी है वेक्टर C के साथ कितनी है 8, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही था, पहले 2 के लिए डॉट प्रोडक्ट पहले वहाँ पे 0 थी और तीसरे के लिए 21 थी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, डॉट प्रोडक्ट करके 1 2 3 समीकरण बनेगी। इन दोनों को हल करोगे, देखना है ना कि इन्हीं 2 को हल करके क्या आएगा। चलो मैं ही करा दूँ, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो वेक्टर D डॉट वेक्टर है, देखो वेक्टर D कितना है, ये रहा वेक्टर वो A1 i कैप प्लस A2 j कैप और प्लस A3 k कैप। बताओ कराऊँ या ना कराऊँ, चलो एक के लिए कर दो, है ना, बाकी 2 के लिए कर लेना। वेक्टर A कितना है i कैप, और नहीं होगा तो फिर मैं कल के लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार प्रयास आपको स्वयं ही करना चाहिए। कितना आ जाएगा A1 प्लस का A2 और माइनस का 3A3 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से करोगे, इक्वेशन सेकंड आएगी, ठीक है जी, और उधर से करोगे इक्वेशन थर्ड आएगी। तीनों समीकरणों मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन था ऐसे ही करना है आपको, करके लाना। इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी नहीं होगा तो आप मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे करा दूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 और इसका आंसर दे रखा है, आंसर लिख लो i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस k कैप। ये इसका आंसर आएगा। करने का प्रयास आपको खुद करना है, बाकी नहीं तो मैं करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लोगे ना इसे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।